नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली दूसरी का 2.2 और इसका पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उनमें पहला सवाल है कि x² माइनस 2x और माइनस के 8। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा किया जाता है। पहली संख्या यहाँ जैसे 1x² है और तीसरी संख्या माइनस के 8 है, तो गुणा करने पर माइनस के 8 आने चाहिए और जोड़ने पर माइनस के 2 आने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास दो संख्या आ गई, एक तो 4 आ गई, एक 2 आ गई, 4 दूनी 8 हो रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो x², इसको माइनस के 2x माइनस 8, इसको एक बार मैं वापस लिख देता हूँ उत्तर में। अब देखो x² का मैं x² लिखूंगा, माइनस के 2x है और माइनस के 8 है, यहाँ पे x² है। देखो पहली संख्या ये हो गई और तीसरी संख्या ये हो गई। मैं पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करूंगा, गुणा करने पर कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। अब मैं 8 के गुणनखंड करूंगा। 8 में देखो 1 का भाग जा रहा है 8 बार, 8 में 2 का भाग जा रहा है 4 बार, ये गुणनखंड हो गई। इसके अलावा किसी भी संख्या का 8 में भाग नहीं जाता है। 1 का जाएगा 8 बार, 8 का जाएगा 1 बार, 2 का जाएगा 4 बार, 4 का जाएगा 2 बार। अब क्या करेंगे? अब हम दूसरी संख्या को देखेंगे। दूसरी संख्या माइनस की है, तो यहाँ से हम बड़ी संख्या है वो माइनस में ले लेंगे। तो 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 4x और प्लस के लिखेंगे 2x और माइनस के 8। अब इसमें देखो एक तो ये जोड़ा बन जाएगा, एक ये जोड़ा बन जाएगा। अब देखिए पहले जोड़े में कॉमन आ रहा है, देखो x का भाग देखो इसमें भी जा रहा है और x का भाग इसमें भी जा रहा है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? x कॉमन आ गया। x का भाग x² में x बार रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस, और x का भाग 4x में 4 बार जाएगा। यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है प्लस के 2, 2 का भाग 2x में x बार जाएगा और 2 का भाग माइनस 8 में माइनस के 4 बार जाएगा। यहाँ पे संख्याएं बन गई आपके, एक तो कोष्ठक के अंदर वाली संख्या यानी कि x माइनस के 4, एक कोष्ठक के बाहर वाली संख्या यानी कि x प्लस 2। द्विघात बहुपद जीरो के बराबर रखेंगे हमेशा, यानी कि x माइनस के 4 और x प्लस 2 दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 2 का मान आ जाएगा x माइनस के 2। इसी प्रकार x माइनस के 4 है बराबर 0 रखेंगे, तो x का मान प्लस के 4। एक को हम अल्फ़ा मानेंगे और एक को बीटा। जैसे -2 को मैं अल्फ़ा मान लूँगा और 4 को मैं बीटा मान लूँगा। ठीक है। अब देखो, अब करेंगे, ये तो शून्यंक तो ज्ञात हो गए। अब करेंगे शून्यंक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जाँच। सत्यता की जाँच के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले करेंगे योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा कौन सा? ये जो हमारे पास शून्यंक आए दो, एक को हम अल्फा मान लिया, एक को हमने बीटा मान लिया। तो अल्फा का मान माइनस के 2 है, बीटा का मान प्लस का 4 है। यहाँ पे देखो माइनस का माइनस, b ये कौन सा होगा? ये वाला b होगा, ये वाला। यहाँ पे b क्या है? माइनस के 2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 2 और a का मान क्या है? 1। 4 में से 2 गए, पीछे क्या बच गए? 2 और माइनस माइनस प्लस क्या हो गए? 2। एक तो ठीक आ गया, बराबर आए तो अब सही माना जाता है। दूसरा देखिए, हम अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे। अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो c/a आएगा, c/a आएगा। अब देखो अल्फा और बीटा क्या है? माइनस के 2, बीटा क्या है? 4। c का मान कितना है? माइनस के 8 और a का मान कितना है? 1। 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आ गए? माइनस के 8 आ गए और इधर भी माइनस के 8 आ गए। तो अपना उत्तर क्या है? सही। सत्यता की जांच के दौरान जब बराबर के दोनों साइड सेम संख्या आती हैं तो हमारा उत्तर सही माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले का ही दूसरा कि 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। अब देखो पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा करेंगे। पहली संख्या ये वाली और तीसरी संख्या ये वाली। 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 आ गया। 4 की गुणनखंड, 1 का भाग 4 बार गया, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब देखो जोड़ने पर कितने आने चाहिए? 4।
और गुणा करने पर भी 4, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 4 और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो भी 4। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब हमें दोनों माइनस के रखने हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस का 1। ये कॉमन आ रहा है, इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है 2s कॉमन आ रहा है, 2s इसमें कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 4s² में 2s बार और 2s का भाग इसमें 1 बार। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। कोष्टक के अंदर वाली संख्या हमेशा समान आनी चाहिए। 2s आ रहा है ना, एक तो बार वाला उत्तर हो जाएगा 2s माइनस 1 और एक अंदर वाला हो जाएगा 2s माइनस 1। अब इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर प्लस का 1, s बराबर आ रहा है 1/2। इसी प्रकार इसको भी रख देंगे तो इसका मान भी वही आएगा, s बराबर 1/2। अल्फा और बीटा क्या रहेगा 1/2 1/2। अब करनी है क्या सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम जोड़ करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब सबसे पहले जोड़ करेंगे, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/e। अल्फा बीटा क्या हो गए 1/2 प्लस 1/2 माइनस b, माइनस का माइनस b क्या है b आर, देखो इसमें माइनस के 4 आ रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 4 और a का मान कितना आ रहा है 4। आधा और आधा जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 4 का 4 भाग कितनी बार जा रहा है 1 बार। तो हम इसकी सत्यता की जांच में पहले हम योगफल करेंगे, योगफल में 1 बराबर आता है, यहाँ तक तो अपना सही है। दूसरा हम गुणनफल करेंगे, अल्फा और बीटा का गुणनफल करेंगे और c/a हो जाएगा, और c का मान इसमें 1 आ रहा है और a का मान 4 आ रहा है। और अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2 बराबर क्या है 1/4। 1/2 को 1/2 से करेंगे 1/4 और ये भी 1/4, ये इसका उत्तर आ गया। अब तीसरा देखो, तीसरा है कि 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। पहले मैं इसको व्यवस्थित लिख देता हूँ क्योंकि द्विघात बहुपद हमेशा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। इसमें bx यानी कि जो x वाली संख्या है वो बीच में लिखी जाएगी, तो ये साइड में लिखी, तो पहले मैं इसको बीच में लिख देता हूँ 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। अब ये व्यवस्थित होगी। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 कितने हो रहे हैं 18 हो रहे हैं। अब गुणा करने पर 18, जोड़ने पर माइनस के 7 आना चाहिए। 1 को 18 से गुणा करेंगे, 2 का 18 में 9 बार, 3 का जाएगा 6 बार और किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। अब घटाने पर कितने बचने से 7, तो ये रहा देखो 9 में से 2 घटा तो पीछे कितने बच रहे 7। दूसरी संख्या अगर माइनस की आ रही है तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे, दूसरी संख्या अगर प्लस की आ रही तो बड़ी संख्या प्लस की लेंगे। दूसरी संख्या यहाँ पर माइनस की है इसलिए हम 9 लेंगे माइनस का। तो देखो 6x² माइनस के 9x और माइनस के प्लस के 2x और माइनस के 3। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 3x, ये आ गए 3x। 3x का भाग 6x² में जाएगा 2x बार, माइनस का माइनस 3x है, 3 का भाग 9 में 3 बार। यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा था, हम प्लस का 1 ले लेंगे और 2x माइनस 3। कोष्टक के अंदर वाली संख्या समान होनी चाहिए। अब बाहर वाली संख्या देखो, बाहर वाली संख्या में 3x प्लस का 1 और अंदर वाली संख्या में 2x माइनस के 3। इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर हो गए माइनस 1/3। ये अल्फा मानेंगे, इसको हम अल्फा मान लेंगे। इसी प्रकार 2x माइनस के 3 बराबर 0, 2x बराबर प्लस के 3, x बराबर 3/2। इसको हम क्या मानेंगे बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब करेंगे सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा तो क्या आना चाहिए, माइनस बी बट्टे ए आना चाहिए। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा है -1/3 और बीटा क्या है, माइनस नहीं प्लस के 3/2 बराबर माइनस के b बट्टा ए। माइनस का b क्या है, माइनस का b है 7 और a का मान कितना है 6। a का मान कितना है 6। यहाँ पर भी देखो 3 और 2 का लसअप लेंगे, लसअप कितना आ गया 6, 2 एकम 2 प्लस 3 3 9। 9 में से 2 के पीछे कितने बचे, माइनस के 7/6 इधर भी है और माइनस के 7/6 इधर भी है। ये तो हो गई जोड़ वाली जांच। अब करेंगे गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है, अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे तो c बटे ए आएंगे। अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा है माइनस के 1/3 गुणा 3/2 और c बटा ए। c का मान कितना आया, c का मान माइनस के 3 और a का मान कितना है 6। 3 से 3 कट गए, यहाँ पे आ रहे हैं माइनस के 1/2 और ये भी 3 का भाग जा रहा है इसमें 1 बार और 3 का भाग 2 बार। इसका मान भी माइनस के 1/2। ये इसका भी उत्तर सही आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो a और b दिया हुआ है भाई। द्विघात बहुपद के अनुसार ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जिसके साथ में चर राशि दी हुई है वो a और b होता है, जिसके साथ नहीं है वो c है। तो इन दोनों के साथ में चर राशि आई हुई है, इसका मतलब ये a और b है। तो इनमें दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, u का भाग इसमें भी जा रहा है, u का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 4u कॉमन आ गए। तो 4 का भाग 4 में एक बार, u का भाग u² में ur प्लस का प्लस, u से u कट गए, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार। अब इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, 4 u को भी 0 के बराबर लिखेंगे तो u का मान क्या आ जाएगा 0। इसको हम अल्फा मान लेते हैं। दूसरा है कि u प्लस 2 बराबर 0 है, तो u बराबर माइनस के 2 हो गए, इसको हम क्या मान लेते हैं बीटा। अब देखो सत्यता की जांच में सबसे पहले हम योगफल करेंगे। योगफल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा ए। अल्फा का मान 0 आ रहा है और बीटा का मान माइनस के 2 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें माइनस का माइनस और b का मान यहाँ पर माइनस के 8 और a का मान कितना आ रहा है 4। प्लस माइनस माइनस के 2 हो गए और यहाँ पे 8 में हम 4 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आएंगे। तो अपना उत्तर यहाँ तक तो सही है। दूसरा देखो, दूसरा है अल्फा और बीटा को गुणा करने पर c बट्टा ए आएगा। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है माइनस के 2, c क्या है कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 मानेंगे। a का मान कितना है 4 है, माइनस 2 को 0 से करेंगे 0, 0 हम 4 का भाग देंगे तो क्या आ गया 0। ये इसका क्या आ गया है उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो 5वां। अभी जो हमने पीछे किया था उसमें b आया हुआ था, लेकिन इसमें अभी c आया हुआ है। हमेशा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c होता है। c के साथ में कोई भी चर राशि नहीं होती है, यहाँ पे 15 के साथ में कोई भी चर राशि नहीं है। तो इसका मतलब हम t² माइनस 15 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें सर्व समीकरण की ज़रूरत है। सर्व समीकरण ये होगी देखो a² माइनस b²। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। a प्लस b करेंगे तो क्या आएगा t प्लस रूट 15 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा t माइनस रूट 15। इसको 0 के बराबर रखेंगे, t प्लस रूट 15 बराबर 0, t बराबर माइनस के रूट 15। इसी प्रकार इसमें t माइनस के रूट 15 बराबर 0, t बराबर प्लस के 15। एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। अब करेंगे सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, योग करेंगे। पहले सबसे पहले योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे ए। अल्फा यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा माइनस के रूट 15 आ रहा है। बीटा क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है रूट 15 प्लस के।
माइनस बी कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 0, और ए का मान कितना है 1। 15 में से 15 गए, पीछे क्या बच गया 0, और 0 में भाग देंगे तो भी 0। दूसरा है अल्फ़ा और बीटा को गुणा करेंगे तो c/a होना चाहिए। अल्फ़ा है माइनस के √15, बीटा है √15 बराबर c/a। c है माइनस के 15, a का मान है 1। √15 को √15 से करेंगे 15, माइनस का माइनस आ गया, इधर भी माइनस के 15, तो अपना उत्तर क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 3x² माइनस का x और माइनस के 4। अब 3x² को -4 से गुणा करने पर 4 3 12 हो रहे हैं, तो 12 के गुणनगण करेंगे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब घटाने पर क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए, तो 4 और 3 हो गए, 4 में से हम 3 घटा देंगे, पीछे क्या बच रहा है 1। तो देखो 3x² माइनस के लेंगे 4x, प्लस के लेंगे 3x और माइनस के 4। एक तो ये जोड़ा बन गए, एक ये जोड़ा बन गया। इसमें कॉमन आ रहा, देखो पहले जोड़े में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस के 4, और इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो क्या लेंगे 1, यहाँ पे हो गए 3x माइनस के 4। एक तो बाहर वाला उत्तर हो गए x प्लस का 1, एक अंदर वाला हो गए 3x माइनस के 4। अब इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर हो गए माइनस का 1, इसको हम अल्फा मान लेंगे। एक है 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर हो गए 4/3, इसको हम बीटा मान लेंगे, अल्फा और बीटा। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहले है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान हमने लिया है -1 और बीटा का मान आया 4/3 बराबर -b। माइनस का b का मान -1 आ रहा है तो माइनस का 1 लेंगे और a का मान 3 आ रहा है। अब 4/3 में से 1 घटाएंगे, पीछे बचेगा 1/3, और यहाँ पर भी क्या हो गए 1/3, ये इसका उत्तर आ गया। दूसरा है अल्फ़ा और बीटा को गुणा करना, तो c/a होगा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा है माइनस का 1 गुणा 4/3, c का मान -4/3, इसको भी गुणा करेंगे तो 4/3 आ जाएंगे, और इसको भी करेंगे तो 4/3 आ जाएंगे, ये इसका उत्तर आ गया। अब अगला देखो। दूसरा क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये जो पहले दी गई है ये संख्या शून्यंकों का योग है, और जो बाद में दी गई संख्या ये गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात बहुपद होता है। अब देखो इसमें दिया हुआ क्या है, शून्यंकों का योग दिया हुआ है। शून्यंकों का योग का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/4। ये होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a होता है, -b/a। उसी प्रकार अल्फ़ा और बीटा का मान कितना दिया हुआ है -1 दिया, ये होता है क्या, ये c/a होता है, c/a होता है। तो हम क्या करें, देखो b का मान कितना आ रहा है -1, a का मान कितना आ रहा है 4, तो हम इसमें 4 का भाग देंगे तो -1 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम -4 करेंगे, देखो माइनस का 1 आ रहा है। देखो a का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है -1 आ रहा है, क्योंकि माइनस का b है, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का b है। और c का मान क्या आ रहा है, c का मान आ रहा है -4, ठीक है। तो इसका बहुपद क्या होगा, इसका बहुपद होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अब देखो a के स्थान पे कितने लिखेंगे हम, a के स्थान पे 4 लिखेंगे, ये हुए 4x²। b के स्थान में माइनस लिखेंगे, ये -x, और c के स्थान में -4 लिखेंगे, ये हो गए -4 बराबर क्या हो गया 0।
ये इसका हो गया बहुपद। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये दूसरा ही है, √2 वाला। ठीक है, अब दूसरा देखो, बहुपद में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का मान है √2। तो ये होता क्या है, ये होता है -kb/a के बराबर होता है। और अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा और बीटा है 1/3 और ये होता है क्या, c/a। इसका मतलब a का मान कितना आ रहा है, √3। a नीचे है तो इसके नीचे हम 3 लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो a का मान क्या बन गया, a का मान आ रहा है 3, b का मान क्या आ रहा है, देखो 3√2 आ रहा है माइनस, लेकिन क्योंकि b के साथ माइनस है तो ध्यान रखना b का मान जब भी कुछ भी आए वो उल्टा लिखना है, प्लस का है तो माइनस का और माइनस का जाए तो प्लस का। तो b का मान लिखेंगे -3√2 और c का मान क्या आ रहा है, c का मान 1 आ रहा है। अब लिखो बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है ax² + bx + c, ax² यानी कि 3x²। b का मान क्या है, b का मान -3√2x और c का मान क्या है, c का मान प्लस का 1 है। ये इसका क्या आ गया है, ये उत्तर आ गया है। अगला देखो तीसरा, 0 और 5। देखो हम जोड़ेंगे तो 0 आएगा कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। और होता क्या है, ये होता है -kb/a। और अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, c/a आएगा। c का मान क्या है, c/a होता है और यहाँ पे दिया हुआ है √5/a। तो यहाँ पे a का मान हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है। और c का मान क्या रह जाएगा, √5 रह जाएगा। और a का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। b का मान 0 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा, -के√5 हो जाएंगे। c का मान क्या हो जाएगा, +के√5। ठीक है। देखो a का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। b का मान देखो मैंने बोला कि b में चिन्ह चेंज करना है, लेकिन 0 है तो 0 में कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। c है तो c का मान क्या आएगा, √5। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। ax² का मतलब क्या होगा, 1x²। तो ये लिख दिया हमने 1x², 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। bx यानी कि प्लस का हो जाएगा 0x + c का मान क्या आ रहा है, √5 बराबर क्या हो गया, 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + √5, x² + √5। ठीक है। ये तीसरे। चौथा देखो, अब अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 आ रहा है, यानी कि -b/a। और अल्फा इंटू बीटा भी करेंगे तो भी 1 आएगा, यानी कि c/a। तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। देखो अब a का मान भी 1 है, b का मान -1 है और c का मान क्या है c का मान हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा, देखो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 होता है। 1 का स्क्वायर यानी कि x² - x और +1 बराबर क्या हो गया, 0। ये द्विघात समीकरण बन गया अपने यहाँ। ठीक है। अगला देखो, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -के1/4 आएंगे, यानी कि -kb/a। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो c/a होगा। c/a का मतलब 1/4। a का मान कितना आ रहा है, देखो a का मान आ रहा है 4, b का मान आ रहा है प्लस का 1 और c का मान क्या आ रहा है, c का मान 1 आ रहा है। ये होता है देखो ax² + bx + c = 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4x² + x + 1 = 0। ये इसका क्या आ गया है उत्तर, 4x² + x + 1। अंतिम में इसका देखो कि अल्फा और बीटा करेंगे, यानी कि जोड़ करेंगे, योगफल करेंगे तो 4 रहेगा।
ये 4 किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। इसी प्रकार अल्फा और बीटा करेंगे तो c/a आएगा और a के बराबर आएगा। ये किसके बराबर है, c/a। इसका मान हम 1 मान लेते हैं। इसका मान हम 1 मान लेते हैं, तो इसका मान भी क्या मानेंगे, 1। यानी कि a का मान क्या आ रहा है, 1, b का मान आ रहा है -4 और c का मान क्या आ रहा है, 1। द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो ax² यानी कि x² रहेगा, b का मान -4x और c का मान क्या आ गया, 1 बराबर क्या हो गया, 0। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।